बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की वो कौन सी चार अहम शख्सियात जिनको जो है वो 27 मई के लिए तलब किया है। दूसरा, पीटीआई में जो है दरार पड़ चुकी है और पीटीआई की इंतहाई एक अहम शख्सियत जो पार्टी से अलग होने जा रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत का इजलास हुआ, जिसमें आइडियो लीग के हवाले से जो है उनको इख्तियारात दिए गए हैं कि आप जो है वो इस मामले की छानबीन करें कि ये वाक़ई किस किस अफराद की हैं। तो उनमें जो 27 मई के लिए जिन पाकिस्तान की इंतहाई अहम शख्सियात जो हैं जिनको तलब किया गया है, उनमें जो सर फहरिस्त जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सदर ज़ुबैरी साहब हैं, जिनको तलब किया गया है क्योंकि उनकी आइडियो जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे जब आई तो एक तो उनको तलब किया गया है। दूसरा, ख्वाजा तारक रहीम साहब वकील हैं, इनको तलब किया गया है कि जब इमरान खान 9 मई को अरेस्ट हुआ और जो उसकी आइडियो लीक हुई कि जनाब ऐसे होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कर देगी, फिर जो है वो हाई कोर्ट ऐसे करेगी, वो और उसके बाद जो है साफ़ी हैं अब्दुल कयूम सदीकी, उनको तलब किया है। और नजम साकब वो हस्ती है कि जिसका वालिद चीफ जस्टिस साहब रहे हैं, साकब निसार साहब, इनकी इनकी भी एक आइडियो जो है वो लीक हुई कि पापा ने वो जो किया वो ठीक किया और क्या पैसे और क्या वो टिकटों की तकसीम का इशू है। ये 27 मई को जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, ये ऑफिस है, वहाँ पे इनको तलब किया है। जो फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सरपरस्ती में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान पर मुश्तमिल जो है ये जो कमीशन है, ये इसके बयानात और डॉक्यूमेंटेशन और जो मवाद होगा वो कलेक्ट करके इनसे मालूमात लेंगे। दूसरी खबर जो है वो पीटीआई पर जो पाबंदी लगाने के हवाले से, और व्यूअर्स आपको पता है कि कल से जो है वो बड़ी तेज़ी आ गई है कि जनाब, जो मैंने इससे पहले वीडियो की उसमें ये कहा गया कि ये चंद लोग जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो जब वीडियो मैंने ख़त्म की उसके बाद जनाब फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने पार्टी से लातल्की का इजहार कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जो है असद उमर साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के और जो मजलिस आमला के वो मेंबर हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी के, उससे भी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और एक बड़ी अहम खबर, वो खबर ये है कि डॉक्टर आरफ अलवी साहब आइंदा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से भी अलहदगी का वो ऐलान करेंगे। ये हमारी खबर है और इस खबर का जो ज़राए हैं या जो असेसमेंट है या जो जायज़ा हमने लिया है वो ये है कि बड़ी स्पीड के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को छोड़ रहे हैं। बाज़ तो तहरीक इंसाफ में ही हैं, लेकिन वो कहते हैं इमरान खान का जो बयानी है 9 मई के हवाले से, उसकी हम मजम्मत करते हैं और उसको सपोर्ट नहीं करते। आज तक के लिए इतने ही, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।